नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी मोरल स्टोरी लेके आया हूं। इस स्टोरी से मोरल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, जैसे मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, टेंस, सभी चीज़ों को इस स्टोरी में बताऊंगा। तो स्टोरी आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जिन्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है वो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और वह भी धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी का टाइटल है द ओक ट्रीज। द ओक ट्रीज। ओक मिस होता है, ओक मिस होता है शाहबलूत। शाहबलूत, ट्रीज मिस होता है पेड़, यानी शाहबलूत के पेड़। शाहबलूत का पेड़ मतलब ऐसा कोई पेड़ होता है, मतलब उसके पेड़ से जो है फर्नीचर वगैरह चीज़ें, ये सब चीज़ें बनाई जाती है। जो घर में चीज़ें यूज होती हैं, जैसे लकड़ी की चीज़ें जो होती हैं वह ओक ट्रीज से बनाई जाती हैं। तो उसको हिंदी में बोलते हैं शाहबलूत। अब ओक ट्रीज यहाँ पर टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। ओक ट्रीज यानी शाहबलूत के पेड़, यानी यहाँ पर ट्रीज लिखा गया, मतलब बहुत सारे पेड़ हैं, एक से ज़्यादा पेड़, इसलिए यहाँ पर ट्रीज लिखा गया। तो ओक ट्रीज यानी शाहबलूत के पेड़। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए जंगल। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। देयर वाज ए जंगल। अब देखिएगा यहाँ पर देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, इसका मीनिंग यहाँ पर नहीं होगा। अगर मान लीजिए कहीं बीच में आता है या फिर लास्ट में आता है तो उसका मीनिंग होता है देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कोई नहीं है, इसीलिए यहाँ पर देयर लिखा गया है। तो वाज मिस था ए जंगल, यानी एक जंगल था। एक समय की बात है, एक जंगल था। इट वॉज फुल ऑफ ओक ट्रीज। इट वॉज फुल यानी वह भरा हुआ था। इट वॉज फुल मिस होता है भरा हुआ था। ऑफ ओक ट्रीज यानी शाहबलूत के पेड़ से भरा हुआ था, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा हुआ है पेड़ थे। शाहबलूत का पेड़ से भरा हुआ था, यानी वह जंगल जो था वह शाहबलूत के पेड़ों से भरा हुआ था। देयर वर बिग ओक ट्रीज, स्मॉल ओक ट्रीज एंड सो ऑन। देयर यहाँ पर भी देखिएगा सब्जेक्ट है, वर मिस थे, बिग ओक ट्रीज यानी बहुत सारे बड़े ओक ट्रीज यानी शाहबलूत के पेड़, यानी बहुत सारे बड़े शाहबलूत के पेड़। स्मॉल ओक ट्रीज और छोटे शाहबलूत के पेड़, एंड सो ऑन और भी, यानी बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे शाहबलूत के पेड़ उस जंगल में थे। यानी जो जंगल था वह बलूत के पेड़ों से भरा हुआ था, यानी शाहबलूत के पेड़ों से भरा हुआ था, और उसमें बहुत सारे बड़े शाहबलूत के पेड़ थे और बहुत सारे छोटे शाहबलूत के पेड़ थे, और बहुत सारे भी पेड़ थे, यानी छोटे बड़े बहुत सारे पेड़ उसमें थे। एवरी डे वुड कटर वुड कम एंड चॉप सम ओक ट्रीज। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, वुड कटर्स यानी लकड़हारे, वुड कम यानी आते, यानी प्रत्येक दिन लकड़हारे आते, एंड चॉप डाउन सम ओक ट्री। चॉप डाउन मिस होता है काटते, चॉप मिस होता है काटना, यानी चॉप डाउन यानी काटते, सम ऑक ट्रीज यानी कुछ ऑक के पेड़ों को, यानी कुछ ऑक के पेड़ों को काटते, यानी प्रत्येक दिन लकड़हारे वहाँ पर आते और शाहबलूत के पेड़ों को काटते, यानी किसी न किसी दिन, यानी रोज जो है लकड़हारे आते और किसी न किसी शाहबलूत के पेड़ को काटते जाते, यानी काट काट के जो है गिरा देते। द ट्रीज डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल। द ट्रीज यानी पेड़ों को, डिड नॉट लाइक यानी पसंद नहीं आता था, दिस यानी यह, एट ऑल मिस होता है बिल्कुल, यानी पेड़ों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। यहाँ पर देखिएगा डिड नॉट के साथ यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस लिखा गया है। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, यानी पेड़ों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। दे हेटेड बीइंग चॉप्ड। दे हेटेड, हेटेड मीन्स होता है घृणा करते थे, बीइंग चॉप्ड यानी काटे जाने से, यानी वह काटे जाने से बहुत घृणा करते थे, यानी जब पेड़ों को लकड़हारे काटते थे तो उन्हें बहुत उससे घृणा होती थी कि यह जो है हमारे जो पेड़ों को क्यों काट रहे हैं, लकड़हारे जो है पेड़ों को क्यों काट रहे हैं, वह पेड़ जो है इससे घृणा करते थे कि लकड़हारे हम सबको क्यों काट रहे हैं। वन डे द ऑक ट्रीज कंप्लेन्ड गॉड जुपिटर। वन डे यानी एक दिन, द ऑक ट्रीज यानी पेड़, ऑक ट्रीज यानी शाहबलूत के पेड़ों ने, एक दिन शाहबलूत के पेड़ों ने कंप्लेंट यानी शिकायत की, कंप्लेंट मिस होता है शिकायत की, टू गॉड जुपिटर। गॉड जुपिटर मिस होता है देवता बृहस्पति, यानी देवता बृहस्पति, जुपिटर मिस होता है बृहस्पति, गॉड यानी देवता, यानी देवता बृहस्पति से शिकायत की। एक दिन ऑक ट्रीज ने देवता बृहस्पति से शिकायत की। द गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर।
द गॉड यानी भगवान यानी देवता, ऑफ स्काई यानी आसमान के देवता, एंड थंडर मीन्स होता है बिजली की यानी बिजली के देवता, यानी कड़क जो गरज होती है, जो गरजते हैं, गरज के देवता और आसमान के देवता यानी बृहस्पति, यानी गरज के देवता, आसमान के देवता बृहस्पति, बृहस्पति से उन्होंने शिकायत की। दे आस्क्ड जुपिटर, दे आस्क्ड उन्होंने कहा, यानी वो जो पेड़ थे, आस्क्ड मीन्स कहा जुपिटर यानी जुपिटर से, यानी जुपिटर से पूछा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आस्क का मतलब होगा पूछना, यानी उन्होंने पूछा जुपिटर यानी बृहस्पति से, यानी देवता बृहस्पति से पूछा, वाई डू वी हैव टू लिव लाइक दिस, वाई मीन्स क्यों, डू वी हैव, डू वी यानी हमें, वाई मीन्स क्यों हमें, हैव टू का प्रयोग मतलब है करना पड़ता है, करना पड़ता है, तो वहाँ पर हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो हमें वाई हैव टू लिव यानी हमें क्यों रहना पड़ता है, लाइक दिस यानी इस प्रकार, हमें इस प्रकार क्यों रहना पड़ता है। वह जो है पेड़ जो है उन देवता से पूछ रहे हैं, बृहस्पति देवता से पूछ रहे हैं कि हमें इस प्रकार क्यों रहना पड़ता है। वो वाई डू फार्मर एंड वुडकटर चॉप अस डाउन विद देयर एक्स, वाई मीन्स क्यों, डू द फार्मर्स यानी किसान, एंड द वुडकटर्स और लकड़हारे, क्यों किसान और लकड़हारे, चॉप अस डाउन यानी हमें काट देते हैं, विथ देयर एक्स यानी अपनी कुल्हाड़ियों से, यानी किसान और लकड़हारे हमें इस तरह से क्यों काट देते हैं, अपने कुल्हाड़ियों से इस तरीके से क्यों काट देते हैं, हमें इस तरीके से क्यों रहना पड़ता है, कि मतलब जो है वो है हमें रोज आते हैं और हमें एक एक करके काटते चले जाते। तो वे जो पेड़ हैं बृहस्पति देवता से शिकायत कर रहे हैं कि हमें इस तरीके से क्यों रहना पड़ता है, वह शिकायत कर रहे हैं। तो जुपिटर सेड टू ट्रीज यू शुड बी हैप्पी, जुपिटर यानी देवता बृहस्पति ने सेड मीन्स कहा, टू द ट्रीज यानी पेड़ों से, बृहस्पति देवता ने पेड़ों से कहा, यू शुड, यू मिस तुमको यानी तुम लोगों को, शुड मिस चाहिए, बी हैप्पी यानी खुश होना चाहिए, बी मिस होना चाहिए, हैप्पी मिस खुश, यानी तुम्हें खुश होना चाहिए। वह जो बृहस्पति देवता थे वह कह रहे हैं कि तुम्हें खुश होना चाहिए। वाई आर यू ऑल्सो सैड, वाई मिस क्यों, आर मिस हो, यू वाले यानी तुम सब, सो सैड यानी इतना दुखी, तुम सब इतने दुखी क्यों हो। वह कह रहे हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम इतने दुखी क्यों हो। योर वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी ब्यूटीफुल थिंग, योर वुड यानी तुम्हारी लकड़ियाँ, इज यूज्ड यानी प्रयोग होती हैं, फॉर मेकिंग यानी बनाने में, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स यानी बहुत सारी सुंदर चीज़ें, थिंग्स मीन्स चीज़ें, ब्यूटीफुल में सुंदर, मेनी यानी बहुत, यानी बहुत सारी चीज़ों को बनाने में तुम्हारी लकड़ियाँ प्रयोग होती हैं, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वह देवता कह रहे हैं तुम्हारी लकड़ियाँ बहुत सारी सुंदर चीज़ों को बनाने में यूज होती हैं, प्रयोग होती हैं, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम इतने दुखी क्यों हो। अब आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी इस स्टोरी में ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। अब आगे देखिएगा, तो वह कह रहे हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, यानी तुम्हारी लकड़ियों को जो है प्रयोग किया जाता है, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों को बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब हेल्पिंग द पीपुल, यू आर डूइंग यानी तुम कर रहे हो, यहाँ पर देखिएगा आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगा, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया, यानी इज आर एम के साथ अगर वर्ब में आईएनजी होता है तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो यू आर डूइंग यानी तुम कर रहे हो, ए वंडरफुल जॉब यानी एक बहुत अद्भुत काम, तुम जॉब मिस होता है काम, यानी तुम एक बहुत अद्भुत काम कर रहे हो। हेल्पिंग यानी मदद करके, द पीपुल यानी लोगों की, तुम लोगों की मदद करके बहुत अद्भुत काम कर रहे हो, यानी जब तुम्हें जो है लोग काटते हैं तो तुम्हारी लकड़ियों से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं, तो तुम जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हो लोगों की मदद करके। इफ़ फार्मर डिड नॉट चॉप यू, इफ़ यानी यदि, फार्मर्स यानी किसान, डिड नॉट चॉप यानी नहीं काटे, यू मीन्स तुम्हें, यदि किसान तुम्हें ना काटे हैं, यहाँ पर देखिएगा डिड नॉट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आई, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया। यदि किसान तुम्हें ना काटे, यू वुड बी ऑफ नो यूज, यू वुड बी यानी तुम्हारा होगा, ऑफ नो यूज यानी कोई भी प्रयोग, यानी तुम्हारा कोई भी प्रयोग नहीं होगा। यदि किसान तुम्हें ना काटे तो तुम्हारा कोई भी प्रयोग नहीं होगा, यानी तुम किसी काम के नहीं रहोगे अगर किसान तुम्हें ना काटे। तो वह कह रहे हैं कि अगर किसान तुम्हें ना काटे तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे। हियरिंग दिस यानी यह सुनकर, हियरिंग दिस यह सुनकर, द ऑक ट्रीज रियलाइज देयर वर्थ, द ऑक ट्रीज यानी शाहबलूत के पेड़ों को, रियलाइज्ड मीन्स एहसास हुआ,
शाहबलूत के पेड़ों को रियलाइज मीन्स एहसास हुआ, देयर वर्थ यानी अपनी कीमत का, वर्थ मीन्स होता है कीमत, यानी अपनी कीमत का एहसास हुआ। यानी जब ऐसा बृहस्पति देवता ने कहा तो उनको अपनी कीमत का एहसास हुआ। आफ्टर दैट डे यानी आफ्टर मीन्स होता है के बाद, दैट डे यानी उस दिन के बाद से, यानी उस दिन के बाद दे नेवर कंप्लेंड अबाउट बीइंग चॉप्ड डाउन, दे नेवर कंप्लेंट यानी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की अबाउट बीइंग यानी बीइंग चॉप्ड यानी काटे जाने से, डाउन यानी नीचे, यानी चॉप्ड डाउन मीन्स होता है काटने से, यानी उन्होंने इसके बाद से कभी भी शिकायत नहीं की काटे जाने से, यानी पेड़ को काटे जाने से उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं की। यानी उन्हें अपनी कीमत का एहसास हो गया कि हम कितने कीमती हैं, जो हमें काट के जो है ले जाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, तो हम बहुत ही कीमती हैं, तभी तो काटते हैं लोग, तो ले जाते हैं हमें काट के। तो उन्होंने बृहस्पति देवता ने समझाया कि तुम बहुत कीमती हो, यानी बहुत अच्छा काम कर रहे हो लोगों की मदद करके, और तुमसे जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हारी लकड़ियों से बनाई जाती है। अगर तो किसान तुमको ना काटें तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे, यानी तुम्हारा कोई भी प्रयोग नहीं होगा, तुम किसी काम के नहीं रहोगे, तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो लोगों की मदद करके। तो जो है उस शाहबलूत के पेड़ों को अपनी कीमत का एहसास हुआ, यानी अपनी कीमत का एहसास हुआ कि मैं इतना कीमती हूँ इसीलिए लोग मुझे काटते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलती है? मोरल, वी शुड फील हैप्पी बाय हेल्पिंग अदर्स। वी शुड यानी हमें चाहिए, फील यानी महसूस करना चाहिए, हैप्पी यानी खुश, यानी हमें खुश महसूस करना चाहिए, यानी हमें खुश होना चाहिए, खुशी महसूस करना चाहिए, बाय हेल्पिंग अदर्स यानी दूसरों की मदद करके, यानी हमें दूसरों की मदद करके बहुत खुश होना चाहिए। यानी जो दूसरों की मदद करते हैं वही बहुत ही महान होते हैं, यानी जो दूसरों की मदद करते हैं। तो इसलिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और मदद करके खुश होना चाहिए कि हमने उनकी मदद की, किसी की मदद की, तो इससे हमें खुश होना चाहिए। तो ये थी स्टोरी। यानी वो शाहबलूत के पेड़ जो है जब काटे जा रहे थे, किसान और लकड़हारे जो उनको काट रहे थे, तो उनको यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि हमें ये किसान और लकड़हारे क्यों काट रहे हैं। तो उन्होंने बृहस्पति देवता से शिकायत की कि हमें जो है ये लकड़हारे और किसान क्यों काटते हैं, इस तरह से हमें जीवन क्यों जीना पड़ता है, हमें यह सब क्यों करना पड़ता है, यानी हमें लकड़हारे और किसान की क्यों काटते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम जो है दूसरों की मदद कर रहे हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि जो है तुम्हारी लकड़ियों से बहुत अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई जाती हैं, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन तुम दुखी हो रहे हो। तब उनको जाके अपनी कीमत का एहसास हुआ कि मतलब हम बहुत ज़्यादा कीमती हैं, इसलिए हमें लोग जो है काटते हैं और अपने कीमती चीज़ों को बनाते हैं, यानी अपने ज़रूरत की चीज़ों को बनाते हैं। तो ये थी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और स्टोरी से अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिएगा यहाँ पर गॉड जुपिटर है, यानी बृहस्पति देवता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये देखिएगा यहाँ पर शाहबलूत के पेड़ यानी ऑक ट्रीज यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ऑक ट्रीज, ये थी स्टोरी ऑक ट्रीज के बारे में, यानी शाहबलूत के पेड़ों के बारे में स्टोरी थी। तो अगर स्टोरी आपको समझ में आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा स्टोरी हम हमेशा आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।